मक्का की तपती रेत, चारों तरफ लोगों की भीड़ और बीच में खड़ा एक ऐसा पहलवान जिसे अब तक कोई भी हरा नहीं सका था। उसका नाम था रुकाना। उसकी ताकत और घमंड का हर कोई लोहा मानता था, लेकिन आज उसके सामने कोई आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये सिर्फ एक कुश्ती नहीं थी बल्कि घमंड और हकीकत का सामना था। क्या होने वाला था इस ऐतिहासिक मुकाबले में, चलिए जानते हैं इस दिलचस्प वाक़े को। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहलवान रुकाना के कुश्ती का वाक़या इस्लामिक तारीख में एक मशहूर और सबक देने वाली वाक़या है। यह वाक़या मक्का के शुरुआती दिनों का है, जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का पैगाम फैला रहे थे और कुरैश के लोग उनकी मुखालिफत कर रहे थे। रुकाना बिन अब्द यजीद एक मशहूर अरबी पहलवान था जो अपनी ताकत और कुश्ती के हुनर के लिए जाना जाता था। वह उस समय इस्लाम का मुखालिफत करने वालों में से था। ये कहानी हदीसों और सीरत की किताबों में मिलती है। प्यारे दोस्तों, रुकाना मक्का का एक मशहूर पहलवान था और कुरैश कबीले से ताल्लुक रखता था। वह अपनी शारीरिक ताकत के लिए इतना मशहूर था कि लोग कहते थे कि कोई भी उसे कुश्ती में हरा नहीं सकता। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का ऐलान किया तो कुरैश के लोग उनसे नाराज थे और हर तरह से उनकी मुखालिफत कर रहे थे। रुकाना भी उन लोगों में शामिल था जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाना चाहते थे। एक दिन रुकाना ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती की चुनौती दी। उसने सोचा कि अगर वह पैगंबर को हरा देगा तो लोग इस्लाम और पैगंबर की ताकत पर शक करेंगे। उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे कुश्ती लड़ो। कुछ रिवायतों में यह भी कहा जाता है कि उसने शर्त रखी कि अगर पैगंबर जीत गए तो वह इस्लाम कबूल कर लेगा और अगर वह जीता तो पैगंबर को उसकी बात माननी होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी चुनौती कबूल कर ली। यह कुश्ती मक्का के किसी खुले मैदान में हुई जहां कुरैश के कई लोग इकट्ठा हो गए थे। रुकाना अपनी ताकत पर बहुत भरोसा करता था और उसे यकीन था कि वह आसानी से जीत जाएगा। दूसरी तरफ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सादा जीवन जीते थे और उनकी शारीरिक ताकत आम लोगों जैसी ही दिखती थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें खास ताकत और हिकमत दी थी। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, रुकाना ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसानी से उसे पकड़ा और जमीन पर गिरा दिया। रुकाना हैरान रह गया क्योंकि उसे अपनी हार पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद यह इत्तेफाक था। उसने कहा, एक बार फिर लड़ते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात मान ली। दूसरी बार भी वही हुआ। रुकाना फिर हार गया। वह गुस्से और शर्मिंदगी से भर गया और बोला, यह मुमकिन नहीं, एक बार और लड़ो। तीसरी बार भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आसानी से हरा दिया। हर बार पैगंबर ने उसे इस तरह हराया कि रुकाना समझ ही नहीं पाया कि कैसे हो रहा है। 3 बार हारने के बाद रुकाना थक गया और हैरान था। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, यह ताकत इंसानी नहीं हो सकती, तुम्हारे पास कोई खास ताकत है। कुछ रिवायतों के मुताबिक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, यह ताकत अल्लाह की तरफ से है, मैं उसका पैगंबर हूँ और तुम्हें उसकी इबादत की दावत देता हूँ। रुकाना इस चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम की बात सुनी और आखिरकार इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ किताबों में यह भी कहा जाता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इनाम के तौर पर कुछ बकरियां दी जो उसकी शर्त का हिस्सा थीं। रुकाना ने कहा, मैं गवाही देता हूं कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और फिर वो लम्हा आया जिसने रुकाना की पूरी जिंदगी बदल दी। जिस शख्स ने कभी पूरी मक्का में अपनी ताकत और कुश्ती के हुनर का लोहा मनवाया था, वही रुकाना आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से इतना मुतासिर हुआ कि उसका दिल पिघल गया। उसने महसूस किया कि असली ताकत सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि सच्चाई को अपनाने और हक के आगे झुक जाने में है। रुकाना ने आखिरकार इस्लाम कबूल कर लिया। वो जो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक चैलेंजर समझता था, आज उन्हीं का सच्चा साथी बन गया। इस्लाम की रोशनी ने उसकी सोच, उसका दिल और उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कभी जो शान और गुरूर में डूबा था, आज वही शख्स अल्लाह के सामने सर झुकाने वाला बन गया। यही हिदायत की ताकत है जो दिलों को मोड़ देती है और जिंदगियों को नई राह दिखाती है। इस वाकये का सबक अल्लाह की मदद। यह वाकया दिखाता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की खास मदद हासिल थी। उनकी जीत उनकी अपनी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत से हुई। हिकमत और सब्र। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना के गुस्से और चुनौती को सब्र से लिया और उसे इस्लाम की तरफ मोड़ा। इस्लाम की ताकत
यह घटना कुरैश के लिए एक निशानी थी कि इस्लाम सिर्फ बातों का दीन नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई ताकत से भी मजबूत है। दावत का तरीका। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जीत के बाद रुकाना को नीचा नहीं दिखाया बल्कि उसे सम्मान के साथ इस्लाम की दावत दी। ये वाकया सीरत की किताबों जैसे सीरत रसूलुल्लाह, इब्न हिशाम और दूसरी हदीसों में मिलता है। हालांकि कुछ ब्योरों में थोड़ा अंतर हो सकता है, मगर यह मक्का के शुरुआती दिनों की एक मानी हुई घटना है। रुकाना के इस्लाम कबूल करने के बाद वह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में शामिल हो गया और उसकी जिंदगी बदल गई। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ रुकाना की नहीं बल्कि हम सबकी कहानी है। कभी न कभी हमें भी सच्चाई के आगे झुकना पड़ता है। क्या हम हक को पहचानने के लिए तैयार हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रोशन भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमें हौसला देता है और आपके हौसला की हमें जरूरत है। अल्लाह आप सबको खुश रखें और ईमान पे मजबूती के साथ साबित कदम रखे। आमीन। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर।